जी हाँ, लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस सेटअप के माध्यम से 90 मिलियन लीटर ग्लेशियर वाटर को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। ये वो पानी है जो अब तक सिंधु नदी के जरिए पाकिस्तान की झोली में गिरता था, लेकिन अब ये लद्दाख के 1000 एकड़ से ज्यादा सूखे खेतों को लहलहाएगा। पाकिस्तान जो है वो अपना 80% तकरीबन टोटल फ्लो जो है पानी का वो यहाँ से लेता है अपने एग्रीकल्चर के लिए। 250 मिलियन लोग डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। इंडिया कहता है जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने बगलकार डैम बनाना है, किशन गंगा बनाना है, ये करना है वो करना है। पाकिस्तान ने इस चीज में बड़ी क्लियरली कह दिया था कि अगर इंडियंस ऐसे करते हैं तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। इंडस वाटर हमारी रेड लाइन है, इसको ना छेड़ा जाए, और इंडिया अगर राहे रास्त पर ना आया तो उससे बराहे रास्त बात करेंगे। और ये कहने के बाद साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम जंग नहीं, हम तो अमन चाहते हैं। ओ भाई, जरा ये थोड़ी सी तड़ी लगा ही दी थी, धमकी लगा ही दी थी, तो थोड़ी देर रुक तो जाते। भी जो इंडिया ने किया है, ऐसा नहीं कि आपका पानी रोक रहा है, इंडिया ने कहा है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। आपके हिस्से का वाटर आपको मिलेगा, और जो हमारे हिस्से का वाटर है अभी तक हम वो यूज नहीं करते थे, वो भी आपके पास जाता था, अब हम उसको यूज करेंगे। इंडिया इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन द वाटर। पाकिस्तान एंटिसिपेशन में है। पानी के ऊपर जंग होनी मकसूद है। ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर जंग होनी है। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे ये नजर आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, लद्दाख में पानी को लेकर एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने सिंधु नदी बेसिन को फिर चर्चा में ला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ प्राकृतिक जल प्रवाह और ग्लेशियर से आने वाले पानी का इस्तेमाल स्थानीय खेती और सिंचाई के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 9 करोड़ लीटर पानी हर दिन कृषि जरूरतों की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके लिए बड़े बांधों पर निर्भर रहने के बजाय ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम और स्थानीय तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, यानी प्राकृतिक ढलान का फायदा उठाकर पानी को खेतों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इससे लद्दाख के किसानों को सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद अहम है, इसलिए लद्दाख में पानी के इस्तेमाल से जुड़ा हर बड़ा कदम रणनीतिक नजरिए से भी देखा जाता है। साथ ही इस पहल का तत्काल उद्देश्य स्थानीय कृषि और पानी की जरूरतों को पूरा करना बताया गया है। दरअसल इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लद्दाख के एलजी विनय कुमार सक्सेना जी की जमकर तारीफ हो रही है। यहां तक कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस कदम को सराहा है। एलजी साहब ने खुद बताया कि लगभग 20 मिलियन लीटर पानी डाइवर्ट किया जा चुका है और बहुत जल्द ये आंकड़ा 90 मिलियन लीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान जो है वो अपना 80% तकरीबन टोटल फ्लो जो है पानी का वो यहाँ से लेता है अपने एग्रीकल्चर के लिए। 250 मिलियन लोग डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। इंडिया कहता है जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने बगलकार डैम बनाना है, किशन गंगा बनाना है, ये करना है वो करना है। पाकिस्तान ने इस चीज में बड़ी क्लियरली कह दिया था कि अगर इंडियंस ऐसे करते हैं तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो सकती है। इंडिया ने कहा जी 22 अप्रैल को पहलगाम हो गया, पहलगाम का वाकया हो गया, कश्मीर का मसला हो गया है जनाब, 26 लोग मारे गए। पाकिस्तान को उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम कर दिया। समझ रहे हैं बात। अब 1960 की ये ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि पानी के ऊपर जंग होनी मकसूद है। ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर जंग होनी है। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे ये नजर आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। मुझे इतनी कुछ समझ आ रही है। आई डोंट नो कि उसका क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि पानी के ऊपर जो जंग है वो होनी मकसूद है। और इंडियंस भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ट्रीटी ना भी काम करेगी तो क्या है, पाकिस्तान क्या कर लेगा। पाकिस्तान, मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान विल नॉट लेट इंडिया वेपनाइज वाटर।
पानी को वेपनाइज नहीं होने देगा पाकिस्तान। ये मैं दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। ठीक है जी, जितने भी वेस्टर्न रिवर्स हैं इनके बारे में अगर आप समझ लें थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो डैम्स हैं, कैनाल हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उसके पानी को कोई ये कहे कि जी हाँ हमने तुम्हारा वो पानी रोक लिया, पॉज कर दिया। ठीक है, तो असल चीज़ तो है वेपनाइजेशन ऑफ ट्रीटी की बात हो रही है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के इंडियन समझते हैं कि हम इसको वेपनाइजेशन नहीं कहते। ठीक है जी, इंडियंस कहते हैं कि जनाब अगर दहशत गर्दी करोगे, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो हम आपको पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान कहता है पानी बंद करोगे तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। तो बस ठीक है, दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज। इंडिया जो है, अच्छा इंडिया को अगर यहाँ पे देखा जाए फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया और जो चाइना है, इंडिया और चाइना का अपना भी वाटर डिस्प्यूट है, और उस वाटर डिस्प्यूट की वजह से इंडियंस को मसला है कि कहीं जो इंडियंस ये समझते हैं भी जो इंडिया ने किया है, ऐसा नहीं कि आपका पानी रोक रहा है, इंडिया ने कहा है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। आपके हिस्से का वाटर आपको मिलेगा, और जो हमारे हिस्से का वाटर है अभी तक हम वो यूज नहीं करते थे, वो भी आपके पास जाता था, अब हम उसको यूज करेंगे। इंडिया इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन इन द वाटर। पाकिस्तान एंटिसिपेशन में है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के एक मुकदमा गया था, जिसमें इंडिया की ये कहना था, चूंकि ये पीसीआईए में गए, और इंडिया का ये कहना था कि आर्टिकल 9 के अंदर में जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो सिक्वेंशियल है, कि सिक्वेंशियल एज इन कि कुछ रिक्वायरमेंट पहले हो जानी चाहिए इससे पहले कि वो सीधा आर्बिट्रेशन में जाए मैटर। तो या कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिसपे सिर्फ एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ही बैठाया जा सकता है, और उन मैटर्स पे किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेशन की संभावना नहीं है। तो हमने पीसीआईए में ये बात रखी कि भाई वी डोंट थिंक कि ये पीसीआईए का जुरिस्डिक्शन बनता है, क्योंकि ये मैटर आर्बिट्रेशन में आना नहीं चाहिए इस स्टेट पे, इस लेवल पे। ये मैटर बेसिकली न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। फिर भी पीसीआईए ने हमारी इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना। मुझे लगता है कि पीसीआई का डिसीजन ठीक नहीं था, और पीसीआई ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन बनता है, यानी कि वो ये कह रहे थे कि जो डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस मैकेनिज्म दिए गए हैं आर्टिकल 9 में, उनमें सीधा आप आर्बिट्रेशन पे मैटर ले जा सकते हैं, विच आई डोंट थिंक शुड बी डन, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा मैटर न्यूट्रल एक्सपर्ट देखेगा, कौन सा मैटर कमीशन देखेगा, और कौन सा मैटर आर्बिट्रेशन देखेगा।